नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए 2025-26 के लिए। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लाइव यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो इससे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइव फॉर्म फिलअप करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ रखे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जो कि आप लोग की जो पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए और असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए। तो स्किल ग्रेड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और बेसिक पे स्किल क्या रहेगा आप लोग का, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और जो आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी है 250, ठीक है। तो 500 पोस्ट पर आप लोग की यहाँ पे वैकेंसियाँ रहने वाली है। बाकी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ दे रखी है, तो यहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए, ठीक है, कैटेगरी वाइज, एंड असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए। बाकी नीचे शेड्यूल की बात करेंगे तो इवेंट, तो यहाँ पे 30 अप्रैल 2025 से लेके 20 मई 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नीचे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपेंस के बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं पोस्ट कोड 1, ठीक है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग की एज लिमिट क्या रखी है, 22 से लेकर 30 साल की आप लोग की यहाँ पे एज होनी चाहिए। बाकी एजुकेशन, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग का क्या रहेगा, तो यहाँ पे ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोगों का यहाँ पे जो कि सीए आप लोगों का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस सीए, या फिर आप लोगों का यहाँ पे सीएमए या आईसीडब्ल्यूए या सीएस आप लोगों का होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है। अगर आप लोग का ये नहीं है सीए अगर आप लोगों ने नहीं किया ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग का, फिर आपका यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर जो कि एमबीए या एमएमएस या पीजीडीएम ये आप लोग का होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप अगर आप लोग का यहाँ पे सीए सीएमए अगर नहीं है, तो आप लोग का यहाँ पे फुल टाइम जो कि यहाँ पे एमबीए, ठीक है, और एमएमएस इसके साथ साथ ही आप लोग का यहाँ पे जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो सेम तरीके से नीचे भी है, और इससे पहले हम लोग इसका देखेंगे यहाँ पे वर्क एक्सपेंस, क्योंकि आप लोग का यहाँ पे वर्क एक्सपेंस क्या रहेगा डिजायरेबल में आप लोग देख सकते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपेंस आप लोग का होना चाहिए, ठीक है। एंड इस तरीके से नीचे आप लोग का असिस्टेंट मैनेजर जो कि आईटी के लिए देखेंगे, तो इसमें भी 22 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी जो आप लोग की एजुकेशन है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फुल टाइम, जो कि यहाँ पे बीई बीटेच या एमसीए एमएससी की कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है। बाकी यहाँ पे डिजायरेबल सर्टिफिकेशन अगर कोई है आपके पास इनमें से कोई, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे डिजायरेबल जो कि यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपेंस आप लोग का क्या होना चाहिए, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ईयर का आप लोग का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपेंस होना चाहिए आईटी डोमेन से रिलेटिव। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनमें से किसी से भी किसी एक में आप लोग का यहाँ पे एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को चेकआउट कर लेना है। बाकी नीचे जाएंगे, नीचे आप लोग का यहाँ पे एजुकेशन, तो किस कैटेगरी में कितनी छूट दी जा रही है आप लोगों को वो भी आप लोग देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट, और ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट दी जा रही है। तो आप लोग को यहाँ पे कैटेगरी वाइज चेकआउट कर लेना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग नीचे जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 तो बात नहीं करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो नीचे आप लोग का यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का सिलेबस क्या है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आप लोग को देखना है 1 बाय 1, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि अभी आप लोग यहाँ पे लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। बाकी आप लोग का सेंटर यहाँ से चेकआउट कर लेना है, ठीक है, नोटिफिकेशन से। तो हाउ टू अप्लाई में आप अभी हम लोग बात करने वाले हैं। बाकी आप लोग का यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आप लोग कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग लाइव यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रखे हैं, जो जहाँ से कि हम लोग इसका फॉर्म फिलअप करेंगे आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। तो इस पेज का लिंक आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जैसे आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, इसके ऑनलाइन अपना लिंक पे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोग आईबीपीएस की अगर फोन से अप्लाई करते हैं, तो आईबीपीएस की इस वेबसाइट में आने के लिए आपका वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपको करना है कि अगर आप लोग फोन से यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपका ओपन नहीं होता है। तो आपको अपने फोन में जहाँ से आप लोग अपना डाटा एंड वाईफाई ब्लूटूथ ओपन करते हैं वहाँ पे जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो ऊपर से स्क्रॉल करना है अपने फोन पे, तो आप लोगों को अपने फोन में
ऑटो रोटेट का ऑप्शन मिलता है अपने फोन पे, उसको आप लोगों को ऑन करना है इस वेबसाइट में आने के लिए, ठीक है। अगर फोन से कर रहे हैं तो, अगर सिस्टम से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं तो यहाँ पे इजीली आप लोग का ओपन हो जाता है। फोन से अगर करते हैं तब आप लोग को ऑटो रोटेट का ऑप्शन ऑन करके आप लोग को इस पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल आप लोग को राइट साइड पे यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो अभी हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कितने स्टेप हैं, टोटल 6 स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, इसके बाद फोटो सिग्नेचर, डिटेल, रिव्यू, अपलोड एंड पेमेंट। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम को आप लोगों को फिल करना है, फर्स्ट नेम को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करना है, एंड मिडिल नेम अगर आप लोगों को एड मिडिल नेम यहाँ पे देना है, अदरवाइज स्किप करेंगे। इसके बाद सिंपल नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को अपना लास्ट नेम देना है, एंड अपने लास्ट नेम को आप लोगों को कंफर्म कर लेना है। नीचे आप लोगों का यहाँ पे फुल नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। इसके बाद फिर नीचे आप लोग को अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, जो मोबाइल नंबर आप लोग दे रहे हैं उसी मोबाइल नंबर को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप लोग देंगे, अदरवाइज आप लोग इसको भी स्किप करेंगे। नीचे आप लोग को अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो ईमेल आईडी आप लोग को कुछ इस तरीके से फिल करना है। तो हम एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहे हैं, आप लोग को अपने एग्जैक्ट जो आपकी ईमेल आईडी है वो फिल करनी है, ठीक है। इस तरीके से ईमेल आईडी देना है, इस पे @गेट का यूज नहीं लगाना है, @गेट यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। इसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे डोमेन नेम पे आपको क्लिक करना है, तो अपना डोमेन नेम सिलेक्ट करना है, जैसे ये हमारा डोमेन नेम gmail.com। तो जो ईमेल एड्रेस आप लोग ने ऊपर देख के इसी ईमेल एड्रेस को आप लोग को नीचे यहाँ पे कंफर्म कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप लोग को अपनी ईमेल फिल करनी है। तो एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को अपनी एग्जैक्ट ईमेल आईडी यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो एक डेमो के लिए फिल किया है यहाँ पे। तो ईमेल एड्रेस देने के बाद नीचे आप लोगों को सिक्योरिटी कोड, तो इस सिक्योरिटी कोड को आप लोगों को फिल कर लेना है। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद हम लोग इसको नीचे आएंगे, नीचे आप लोग को सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है इसको। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे जो कि फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आता है। तो ऊपर आप लोगों का यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, तो ऊपर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आप लोगों को मिल जाता है ऊपर ही, तो हमने इसको ऐड करके रखा है। इसके बाद यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे फोटो ठीक है, अपलोडेड इमेज, तो इस फोटो को हम लोग अपलोड करेंगे। इसका जो साइज रहेगा आप लोगों का, इसका साइज आप लोगों का रहेगा जो कि 20 से 50 केबी के बीच में अपलोड करना है। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं इसका साइज, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे गाइडलाइन पे, ठीक है। तो यहाँ से भी ऑल डॉक्यूमेंट की साइज आप लोग पता कर सकते हैं। चलिए फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट के ऑप्शन पे यहाँ पे चॉइस फाइल में क्लिक करेंगे। तो जो भी फोटो आप लोग अपलोड करना चाहते हैं 20 से 50 केबी के बीच में, उस फोटो को आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग फोटो सिलेक्ट कर लेंगे, ये फोटो को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं, लोडिंग हो रहा है। तो ये फोटो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद अभी आप लोगों को यहाँ पे कैप्चर इमेज को अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे लाइव फोटो रहती है आप लोगों की, ठीक है। तो कैप्चर करना है अपनी फोटो को आप लोगों को। तो जैसे आप लोग अपने फोन से सेल्फी लेते हैं उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपनी इमेज को कैप्चर कर लेना है। यहाँ पे कैप्चर फोटो पे आप लोग क्लिक करते हैं, अपने कैमरा को अलाउ करते हैं। इसके बाद फिर आप लोग को एक बॉक्स आता है, ठीक है, कैमरा का। आप लोगों को बॉक्स के अंदर ही, जैसे यहाँ पे बॉक्स बना है, इस बॉक्स के अंदर ही आप लोग को अपनी फोटो को कैप्चर कर लेना है, ठीक है। चलिए इस फोटो को भी हम लोग यहाँ पे कैप्चर फोटो करके हम लोग अपनी फोटो को कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी फोटो को कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो दोनों फोटो को अपलोड करने के बाद नीचे आप लोगों को आना है, आई कन्फर्म करना है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे फोटो को अपलोड कर लिया है। इसके बाद फिर यहाँ पे सिग्नेचर, तो सिग्नेचर का साइज जो आप लोग का रहेगा वो आप लोगों का 10 से 20 केबी के बीच में अपलोड करना है। यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे, जो भी आप लोग का सिग्नेचर रहेगा 10 से 20 केबी के बीच में, उस सिग्नेचर को हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो सिग्नेचर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसको ओपन कर लेंगे, लोडिंग हो रहा है। तो ये भी हमारा अपलोड हो चुका है सिग्नेचर। सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आई कन्फर्म कर लेंगे। तो ये फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इसको हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग अपनी डिटेल में आ चुके हैं, तीसरे स्टेप पे। तो यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को बेसिक डिटेल अपनी फिल करनी है, बेसिक डिटेल को। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट अप्लाई फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अप्लाई करने का प्रोसेस दोनों का सेम ही रहेगा। तो आप लोग जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, तो जो भी आप लोग की कैटेगरी रहेगी, कैटेगरी को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे SC, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आर यू ए पर्सन विद पेचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट है, ठीक है, 40% से ऊपर आते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है। तो हम लोग नहीं है डिसेबल, तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप लोग यस करते हैं तो आप यस करेंगे तो आप लोग को अपने यहाँ पे डिसेबिलिटी कैटेगरी एंड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वो सारा यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हम लोग डिसेबल नहीं तो सिंपल यहाँ पे नो कर लेंगे, ये ऑप्शन डिसेबल ले जाएंगे। तो नीचे आ जाएंगे, नीचे आते ही आप लोग ये सारे ऑप्शन डिसेबल रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। अगर आप लोग यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग आते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग, तो आप लोग को यहाँ पे यस या नो का जवाब देना है। ठीक है, हम लोग डिसेबल नहीं तो सिंपल इसमें भी हम लोग नो करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो नीचे के ऑप्शन भी डिसेबल है, तो सिंपल नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे आर यू ए चिल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोस हु डेड इन 1984 रियोट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग ऐसे कैंडिडेट आते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे 1984 रियोट के दंगों में मारे गए परिवार के अगर आप लोग आश्रित यहाँ पे आते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो कि अपना रिलीजन आप लोगों को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे रिलीजन टू विच यू बिलोंग, ठीक है, तो आप अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो आपका क्या है यहाँ पे धर्म, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हिंदू है तो हिंदू सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, यस करते हैं तो फिर आप लोग को यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ में बताना है कितने महीने की आप लोगों की सर्विस कर रखी है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ रिटायर फ्रॉम डिफेंस सर्विस, तो रिटायर कौन सी डेट में हुए थे डिफेंस से, वो डेट मंथ ईयर फिल करना है। ठीक है, हम लोग एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपल यहाँ ऊपर नो करेंगे, तो यहाँ के ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे हमारे। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेदर यू हैव डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट अंडर एनी लीडिंग अरेंजमेंट विथ बैंक NBFCS फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड ड्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा है कि सिंपल कि आपने जो कि बैंक को NBFC 33 संस्थानों के साथ किसी ऋण व्यवस्था के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड का बकाया सहित पुनर्भुगतान में आपने चूक की है, जो कि आपने छोड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो देख लेना आप लोग को, तो हमारा ऐसा कोई भी भुगतान नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे नो कर लेंगे। इसके बाद ही फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे डू यू बिलोंग टू रिलीजन मिनिटी कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका दूसरा धर्म है कोई, ठीक है, जैसे हमने हिंदू यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो इसके अलावा अगर कोई दूसरा धर्म आप लोगों का, ठीक है, आप हिंदू धर्म से नहीं है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मिलिट्री कमेटी से नहीं है तो सिंपल हम लोग नो करेंगे यहाँ पे, जो कि हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी अपनी सिलेक्ट कर लेंगे आप लोगों को, इंडियन। एंड एग्जामिनेशन स्टेट, तो आप लोगों को अपना एग्जामिनेशन स्टेट कौन सी सिलेक्ट करनी है, तो जो भी आप लोग की नियर बाई स्टेट है वो स्टेट आप लोग को सिलेक्ट करना है। तो स्टेट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, एग्जामिनेशन स्टेट। इसके बाद फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो अपना एग्जाम आप लोग कौन से सेंटर में देना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका नियर बाई सिटी यहाँ से पड़ता है वो सिटी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस बॉक्स में चेक बॉक्स करना है। तो जब एग्जाम रहेगा आप लोगों का, उस टाइम पे आप लोग को अपना जो भी ID आप लोग यहाँ पे देंगे, उस ID को आप लोग को एग्जामिनेशन के टाइम पे यहाँ पे अपने एग्जाम सेंटर पे ले आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ID प्रूफ 1 क्या देना चाहते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड, तो जो भी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं उसको आप लोग यहाँ पे, जैसे कि हम लोग अपना पैन कार्ड, ठीक है, तो पैन कार्ड सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ID प्रूफ नंबर, ठीक है, तो पैन कार्ड नंबर हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो जो भी हमारा यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर ID प्रूफ 2 में आप लोग क्या देना चाहते हैं, तो ID प्रूफ 2 में आप लोग देख सकते हैं, तो ID प्रूफ 2 में हम लोग आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर ID प्रूफ नंबर 2, तो इस पर हम लोग अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर लेंगे, जो भी आधार कार्ड नंबर है, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देना है। इसके बाद फिर नीचे यहाँ पे पर्सनल डिटेल, जो कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करेंगे, जो भी आप लोग का डेट है एंड आप लोग का मंथ है, ईयर है। ठीक है, तो एक डेमो के लिए हम लोग यहाँ पे फिल कर रहे हैं, तो आप लोग को अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे एज काउंट हो जाती है। इसके बाद ही नेक्स्ट यहाँ पे जेंडर, ठीक है, मेल या फीमेल वो फिल करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप लोग जुड़वा भाई बहन है तो यस या नो में जवाब देंगे। नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड है या अनमैरिड है वो आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोग को अपना फादर नेम दे देना है, यहाँ पे फादर नेम के बाद नीचे मदर नेम एंड स्पोर्ट्स नेम। ठीक है, तो ये मैरिड लोगों के लिए, तो मैरिड है तो आप लोग अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे देना है। ठीक है, स्पोर्ट्स नेम पे। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोग को फिल करना है, जो कि अपना एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, तो ये आप लोग को फिल करनी है। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट आप लोग को सिलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट से अपना पिन कोड यहाँ पे आप लोग को फिल कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस यहाँ पे दे देना है। इसके बाद नीचे देखेंगे, अगर आप लोग का करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, जो कि यहाँ पे बताया है आप लोगों को सेम एस एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस,
क्लिक इफ अप्लीकेबल, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स में चेक बॉक्स कर देंगे, तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है, ठीक है। अगर अलग अलग है तो आप लोग अनक्लिक करके यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को मैनुअली फिलअप करेंगे, जो कि एड्रेस लाइन 1 एंड अपना एड्रेस लाइन 2 एंड एड्रेस लाइन 3। इसके बाद अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट, स्टेट के बाद फिर अपना यहाँ पे पिन कोड। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस को यहाँ पे मैनुअली फिलअप कर लेना है, ठीक है। हमारा सेम है तो चेक बॉक्स कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे चॉइस द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, ठीक है। तो आपका कौन सा है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, तो हमारा परमानेंट एड्रेस है। इसके बाद नीचे आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आती है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अमाउंट, ठीक है, 177 रुपीज हमारा। तो ये सारी डिटेल आप लोग को अच्छे से 1 बाय 1 फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे वैलिडेट यूर डिटेल करना है। तो पहले आप लोग जैसे इसको वैलिडेट कर लेते हैं, वैलिडेट करने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे डिटेल में ही है, तीसरे स्टेप में। तो इसमें हमारा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जाम पास, जो कि ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो ग्रेजुएशन का यहाँ पे फिल कर लेंगे, तो जो भी आप लोग ने किया है आर्ट्स से, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल देनी है। बाकी मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन पे यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता दिया थी, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया था, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या क्या आप लोग की क्वालिफिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट हिस्ट्री अपना सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, तो कौन सी ईयर पे आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो डेट एंड अपना मंथ एंड अपना ईयर आप लोगों को फिल कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे बतानी है, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी है आपकी। इसके बाद फिर यहाँ पे क्लास ग्रेड बताना है, फर्स्ट है, सेकंड है, पास है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ठीक है, या कोई प्रोफेशनल कॉलेज। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल देनी है। अगर आप लोगों ने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, तो आप लोग यहाँ पे जो कि आप लोगों ने यहाँ पे एमबीए किया है, ठीक है, या एमएमएस आप लोग ने जो भी किया है, आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल देनी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट है एमबीए, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग ईयर, ठीक है, डेट एंड अपना मंथ एंड अपना ईयर आप लोगों को फिल करना है इस तरीके से। एंड यहाँ पे अपनी परसेंटेज आप लोगों को बतानी है एंड अपनी क्लास आप लोगों को बतानी है। तो सेम तरीका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। बाकी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है आप लोगों ने, जो कि यहाँ पे पीजीडीएम आप लोगों ने यहाँ पे कर रखा है, तो आप लोग यहाँ पे डिप्लोमा इसको फिल करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। बाकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, सीए कर रखा है या सीएमए कर रखा है या आप लोग ने सीएस कर रखा है, तो जो भी आप लोगों ने किया अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल देनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सीए, इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आप लोग को देनी है, जो भी आप लोग की डेट एंड मंथ एंड ईयर आप लोग का यहाँ पे रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है, अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी आप लोग की सीए में, वो आप लोग यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्लास ग्रेड क्या आप लोगों का, फर्स्ट है, सेकंड है, पास है, ठीक है, इस तरीके से आपको फिल करना है। बाकी अगर आप लोगों ने यहाँ पे इंटरग्रेडेड डबल डिग्री कर रखी है 5 ईयर की, तो आप लोग यहाँ पे अदर करके उसका नेम देंगे, जो भी आप लोग ने यहाँ पे डबल डिग्री करी है 5 ईयर की, ठीक है। उसके बाद फिर अपना यहाँ पे पासिंग ईयर बताना आप लोग को, डेट, मंथ, ईयर एंड अपने परसेंटेज, बाकी यहाँ पे क्लास सेम तरीका रहेगा। अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो अदर क्वालिफिकेशन भी आप लोग यहाँ पे सेम तरीके से फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक्सपेंस, अगर आपके पास कोई एक्सपेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंस कैसे फिल करना है, अगर आप लोग का एक्सपेंस मांगा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आप लोग को फिल करना है, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम। इसके बाद यहाँ पे डिजाइनेशन के नीचे आप लोग को अपनी पोस्ट नेम देनी है, यहाँ पे जो भी आप लोगों की पोस्ट है, ठीक है, जिस भी पोस्ट में आप लोगों ने काम किया है उसका एक्सपेंस आप लोग यहाँ पे बता रहे हैं। बाकी यहाँ पे प्रेजेंटली वर्किंग, अगर आप लोग जो एक्सपेंस यहाँ पे दे रहे हैं उस पर अगर आप लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हैं अभी, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, ठीक है। यस करते तो आप लोग यहाँ पे 2 वाली डेट यहाँ पे ब्लैंक हो जाती है। अगर आप लोग करके जॉब करके छोड़ चुके हैं और इसका एक्सपेंस यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप लोगों को नो करना है। नो करने के बाद अभी आप लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम, तो फ्रॉम पे आप लोगों को नीचे अपनी डेट, मंथ एंड अपना ईयर को फिल करना है जब आप लोगों ने अपनी जॉब को स्टार्ट किया होगा, ठीक है। वो डेट, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे देनी है फ्रॉम के नीचे। टू में आप लोगों को वो डेट देनी है जब आप लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा है या रिजाइन दिया है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देना है। इसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी बतानी है कि आप लोग की नेचर ऑफ ड्यूटीज रही है। इसके बाद यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग, तो किस वजह से आप लोग ने जॉब को छोड़ा है वो आपको बताना है यहाँ पे। इस तरीके से आप लोग को अपना एक्सपेंस यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। बाकी अगर नहीं है आपका यहाँ पे एक्सपेंस तो आप लोग स्किप करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज, तो किन किन लैंग्वेज का आप लोगों को नॉलेज है वो लैंग्वेज आप लोग को यहाँ पे बता दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमको इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड स्पीक बोल सकते हैं। इसके बाद अगर कोई दूसरी लैंग्वेज है जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी, तो हिंदी में भी हम लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। इस तरीके से आप लोग की सारी डिटेल फिल करनी है, तो आपने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया है, ठीक है।
तो आप लोगों को अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल को यहाँ पे देना है। सारी डिटेल आप लोगों को फिल करने के बाद इसको वैलिडेट हुआ डिटेल कर लेना है। जैसे वैलिडेट आप लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अभी हमने आधी अधूरी जानकारी यहाँ पे फिल करी है। जैसे आप लोग इसको वैलिडेट करेंगे तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है इसको। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों का जो कि क्वालिफिकेशन एंड अपना एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज नॉलेज देने के बाद आप लोग जैसे ही सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे रिव्यू के लिए आता है। तो आप लोग को अच्छे से अपनी डिटेल को यहाँ पे रिव्यू करनी है वन बाय वन। जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी है वो सारी डिटेल आप लोग को अच्छे से वन बाय वन चेकआउट करनी है। चेक करते हुए आप लोग को नीचे आना है। तो हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी डिटेल को चेक कर लिया है, ठीक है। तो हमारा सब कुछ ओके है, तो हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को डिक्लेरेशन दे देना है, इन चारों बॉक्स में चेक बॉक्स करना है। इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर कोई भी गलती होती है आप लोगों की, यहाँ पे कोई भी गलत आप लोगों से हो जाता है, यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर देता है, तो आप लोग बैक करके इसमें सुधार कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। तो हमारा सब कुछ ओके, तो हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन दे दिया है। अभी हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे इसको। तो दोस्तों एक यहाँ पे जैसे आपको डिक्लेरेशन दे दिया, ठीक है, तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पे जो ये है कि चेंज के लिए, ठीक है, जैसे कि इसमें आपके नाम में अगर कोई परिवर्तन हुआ तो उसके लिए यहाँ पे दे रखा है, जो कि परिवर्तन हो रखा है उसका आप लोग को डॉक्यूमेंट देने के लिए यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो हमारा कोई भी यहाँ पे नेम पे चेंज नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे तीसरे ऑप्शन को छोड़ देंगे, ठीक है। और ये तीन ऑप्शन पे चेक बॉक्स करेंगे, तीसरे वाले ऑप्शन को छोड़ देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट स्टेप आप लोग को यहाँ पे अपलोड, ठीक है, रिव्यू करने के बाद अपलोड का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे उल्टे हाथ का आप लोगों को अंगूठे का निशान अपलोड करना है, जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना आप लोगों को। तो लेफ्ट थंब, ठीक है, तो लेफ्ट थंब जो भी आप लोगों का रहेगा उस थंब को आप लोग को अपलोड करना है। तो यहाँ पे जैसे ये हमारा थंब है, ठीक है, तो इस थंब को हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो लोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो 20 से 50 KB का साइज यहाँ पे है, ठीक है, थंब का। तो 20 से 50 KB का जो भी थंब रहेगा उसको अपलोड कर लेंगे। तो हम लोग 20 से 50 KB है, ये हमारा 20 से 50 के बीच में, तो इसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, इस तरीके से आप लोगों का थंब आएगा। नीचे आना है, ओके करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से प्रीव्यू करके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हैंड राइट डिक्लेरेशन, तो इसका जो साइज रहेगा इसका रहेगा आप लोगों का 50 से 100 KB के बीच में, ठीक है, हैंड राइट डिक्लेरेशन। तो हैंड राइट डिक्लेरेशन भी हम लोग अपलोड कर लेंगे यहाँ पे। तो ये जेपीजी फॉर्मेट में, दोनों को आप लोगों को जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो थंब और हैंड राइट डिक्लेरेशन को अपलोड करने के बाद सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे फिल करना आप लोग को, ठीक है। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो अभी आप लोगों को हैंड राइट डिक्लेरेशन कैसे लिखना है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अभी आप लोग देख सकते हैं हैंड राइट डिक्लेरेशन। तो आप लोग को एक व्हाइट पेपर लेना है, तो व्हाइट पेपर पे अपनी हैंड राइटिंग से आप लोग को इतना लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई के बाद अपना नेम लिखना है, हियर बाय डिक्लेयर that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present a supporting document as and when regulate. तो इतना आप लोगों को अच्छे से अपनी हैंडराइटिंग पे लिख के इसका जीपीजी फॉर्मेट बना के 50 से 100 KB के बीच में आप लोगों को इसको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद सिक्योरिटी कोड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट। लास्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे जो कि पेमेंट के लिए आता है, तो पेमेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 177 रुपीज। तो इस कैप्चा कोड को फिल करके हम लोग अपनी पेमेंट कर लेंगे। तो कैप्चा कोड फिल कर लिया, अभी हम लोग इसको सबमिट। तो पेमेंट को ऑप्शन पे आने के बाद अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट एंड क्यूआर कोड एंड यूपीआई। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग को अपने यहाँ पे डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से अपनी पेमेंट करनी है। जैसे ही पेमेंट करते हैं आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।